कितनी खुशी खुशी वो आई थी उस घर में रहने। ससुराल में संयुक्त परिवार में बहुत साल रहने के बाद जब उसको अपना घर अलग बसाने का मौका मिला तो उसको लगा कि अब वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकेगी। ससुराल का घर छोटा था और परिवार बड़ा, इसलिए एक दिन उसके पतिदेव ने आखिर अलग घर में रहने का फैसला ले ही लिया, जिसकी उम्मीद उसको ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। और वो अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने आ गई, अपनी गृहस्थानी जमाने। अपने घर के अधूरे सपने को पूरा करने की चाहत मन में लिए। वो कहते हैं ना कि औरतें ही होती है जो एक मकान को घर बनाती है। उसने भी कितने प्यार से उस खाली बिराड़ पड़े फ्लैट को घर बना लिया था। कितने प्यार से घर की एक एक चीज़ को सजाया और संवारा था। कितनी बार उस घर में दोनों बच्चे एक साथ खेले और एक साथ लड़ाई भी की। कितनी बार उस घर में उसने अपने बच्चों की शादियों के सपने देखे। वो कितने बेहिसाब पल होंगे जो अपनी पति के साथ कभी प्यार और कभी नोकझोंक करते हुए गुजरे होंगे। इसी घर में उसने अपने बच्चों को जवान होते देखा। इसी घर में तो उसकी बिटिया की शादी के शगुन मनाए गए थे और उसको दुल्हन बनी देखने और विदा करने का सपना भी इस घर में ही तो पूरा हुआ था। लेकिन उसका दिल कितना दुखता जब सोसाइटी के ही कुछ लोग उन्हें दूसरों के कमतर समझते। कई मौके उन्हें हाथ इसलिए छूट जाते क्योंकि वो किराए के घर में रहते थे। क्यों कुछ लोग किराए के घर में रहने वाले को अपने से कम आंकते हैं। और आखिर एक दिन वो दिन आ ही गया जब उन्हें उस घर को भी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। अंदर से उसका मन बहुत उदास था, इसलिए किसी को बताने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने शिफ्टिंग के लिए मूवर्स और पैकर्स को बुलाया। कैसे वो उसकी लगाई एक एक चीज़ को उखाड़ रहे थे और कार्टून्स में डाल रहे थे। कैसे देखते ही देखते कल तक जो एक प्यारा सा घर था फिर से एक खाली मकान और वीरान दीवारों में बदल गया। जितनी बार उसके बच्चों के बचपन की तस्वीरें उनके कमरे से बहुत से यादों उठा कर डब्बे में बंद की जा रही थी, उतना ही उसका दिल बैठता जाता था। लग रहा था कोई उसके कलेजे के टुकड़े करे जा रहा है। सोसाइटी से उसकी सखियाँ उसका सामान जाता देखकर बहुत हैरान हो गई और नाराज़ भी हो गई कि इतना प्यार और दोस्ती करके क्यों उसने यहाँ से एकदम जाने का फैसला ले लिया। लेकिन यही तो ज़िंदगी है ना, जब हमें बहुत से फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने पड़ते हैं, भले ही उसके लिए हमें हमारे दिल पे कितने जख्म झेलने पड़े, चाहे दिल के कितने भी टुकड़े हो जाइए। बस इसी तरह खुद को समझाते हुए वो निकल पड़ी एक नए सफ़र पर, फिर से एक खाली पड़े वीरान मकान को अपने आशियाने में तब्दील करने।